तो गाइस स्मैकडाउन के स्टार्टिंग हमें डैमेज कंट्रोल के सेगमेंट के साथ देखने को मिलती है। बेली सभी फैंस का स्मैकडाउन पर वेलकम करती है। उसके बाद बेली बताती है कि मैं आप लोगों से बात तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मैं आप सभी लोगों को कुछ बात बताना चाहती हूँ। बेली बताती है कि मैंने आस्का को अपनी टीम में मिला कर बिल्कुल सही किया, क्योंकि अब हमारी टीम WWE की सबसे बड़ी फैक्शन बन चुकी है। लेकिन तभी डकोटा काई कहती है कि अभी भी आस्का ने हमारी टीम को पूरी तरह से ज्वाइन नहीं किया है। उसके बाद बेली आस्का को अपनी टीम की टी शर्ट देती है, आस्का को अपनी फैक्शन में ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद डकोटा काई कहती है कि हमारा शार्लेट फ्लेयर, प्रियंका ब्लेयर और शॉर्जी के साथ वॉर गेम्स में मैच होना चाहिए। तभी शॉर्जी का थीम सॉन्ग प्ले होता है और शॉर्जी पीछे से अटैक कर क्रॉस बॉडी लगा देती हैं। तभी वहां पर प्रियंका ब्लेयर और शार्लेट फ्लेयर भी आ जाती हैं और इन दोनों टीम के बीच हमें ब्रॉल देखने को मिलती है। और गाइस एंड में हील टीम रिंग के अंदर होती है। उसके बाद हमें बैक स्टेज प्रियंका, शार्लेट और शॉर्जी के बीच सेगमेंट देखने को मिलता है और वो अपनी टीम में एक और पार्टनर की बात कर रही थी। तभी वहां पर निक एल्ड्रिस आ जाते हैं और वो बताते हैं कि स्मैकडाउन के एंड से पहले उन्हें अपने चौथे पार्टनर का नाम बताना होगा। उसके बाद गाइस हमें स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस प्रीटी डेल्टी वर्सेस ब्रोलिंग बूट्स के बीच WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए थर्ड मैच देखने को मिलता है। मैच के एंड में स्ट्रीट प्रॉफिट प्रीटी डेल्टी को रिंग से बाहर कर देते हैं और ब्रूच पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने रिज पर अपना फिनिशर रिविलेशन लगाकर पिन करके इस मैच को जीत लिया। एक स्टेज प्रियंका ब्लेयर मिनीची से बात करती हैं और तभी डैमेज कंट्रोल उन पर अटैक कर देती हैं और ऑफिशियल्स आकर उन्हें रोकते हैं। उसके बाद हमें ड्रैगन ली वर्सेस एक्सियोम के बीच मैच देखने को मिलता है। मैच के एंड में ड्रैगन ली ने एक्सियोम पर एक हाथ से पावर बम देने की कोशिश की, लेकिन इस पर उन्होंने किक आउट कर दिया। उसके बाद ड्रैगन ली अपना फिनिशर ऑपरेशन ड्रैगन लगाकर पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं। उसके बाद हमें सेंटोस का सेगमेंट देखने को मिलता है। सेंटोस बताते हैं कि आपकी उम्मीदें कभी भी आपके हीरो में नहीं मिलती। वो बताते हैं कि मेरे परिवार में कई हीरो हैं और मैंने हमेशा अपना आइडल मिस्टीरियो को माना है और मैंने अपने करियर को भी उन्हीं की तरह बनाने की कोशिश की। वो मेरे लिए मेरे डैड की तरह बन गए थे, लेकिन पिछले हफ्ते के बाद मुझे पता चला कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने आपके बारे में जो कहा वो बिल्कुल सही था। फिर सेंटोस बताते हैं कि मैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनना चाहता था, लेकिन वो बन गए। उसके बाद मैं LWO को बिल्ड कर रहा था, लेकिन रे मिस्टीरियो आए और उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और फैक्शन में नए रेसलर कार्लिटो को लेकर आ गए। उन्होंने मेरे ऊपर कार्लिटो को चुना, लेकिन रे मिस्टीरियो अब आप अपनी चोट को देखकर समझ पाएंगे कि मुझे उस समय कितना हर्ट हुआ था। लेकिन बाद में सेंटोस कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आपकी सर्जरी कभी सक्सेसफुल ना हो, आपको इन्फेक्शन हो जाए और आप कभी भी रिंग में वापस एंट्री ना कर पाए। तभी LWO के बाकी मेंबर्स बैक स्टेज ये सब कुछ देखकर शॉक रह गए। तभी जेलिना वेगा रिंग में आती हैं और सेंटोस को एक थप्पड़ जड़ देती हैं और वो रोते हुए रिंग छोड़कर चली जाती हैं। स्टेज एरिया पर गाइस क्वीन और क्रूज ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। उसके बाद वो रिंग में जाते हैं और सेंटोस को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सेंटोस नहीं मानते तो वो रिंग से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सेंटोस उन दोनों पर ही अटैक कर देते हैं और वो वाइल्ड पर अपना फिनिशर लगाने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर कार्लिटो आ जाते हैं, जिसे देखकर रिंग से भाग जाते हैं। उसके बाद गाइस हमें ग्रेसन वॉलर वर्सेस कैमरेन के बीच मैच देखने को मिला। उसके बाद गाइस प्रियंका ब्लेयर जेलिना वेगा से मेडिकल रूम के बाहर बात कर रही थी, लेकिन तभी बाद में पता चला कि डैमेज कंट्रोल ने जेलिना वेगा पर भी अटैक कर दिया है। इसके बाद प्रियंका ब्लेयर और ऑफिशियल्स आके उन्हें चेक करते हैं। उसके बाद हमें ब्लड लाइन का सेगमेंट देखने को मिलता है। अपन बताते हैं कि किस तरह सोलो सिकोआ ने जॉन सीना पर बैक टू बैक समोन स्पाइक लगाई और उन्हें पिन करके मैच को जीत लिया। उसके बाद हेमन बताते हैं कि जॉन सीना यहाँ पर नहीं है और ना ही कभी आएंगे, लेकिन मुझे पता है कि अभी भी सभी फैंस को लगता है कि जॉन सीना बाहर आएंगे और हमारी हालत खराब करेंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब आपको उन्हें देखने के लिए हॉलीवुड में जाना होगा। तभी एले नाइट वहां पर आ जाते हैं। एले नाइट बताते हैं कि रोमन रेंज चैंपियनशिप ब्लड लाइन की वजह से ही है और फिर एले नाइट कहते हैं कि सभी को मेरी प्रॉब्लम पता है और आज मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने वाला हूँ। उसके बाद एले नाइट बताते हैं कि मुझे जिमी ऊसो को डिस्ट्रॉय करना होगा और एले नाइट रेप करके जिमी ऊसो पर शॉट लेते हैं। उसके बाद हमें एले नाइट वर्सेस जिमी ऊसो का मैच देखने को मिलता है। मैच के एंड में एले नाइट जिमी पर DDT लगाकर पिन करते हैं, लेकिन जिमी ऊसो उस पर किक आउट कर देते हैं।
उसके बाद जिमी ऊसो एले नाइट पर टॉप रोप से मुंह लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एले नाइट उस पर रिकवर कर देते हैं और जिमी ऊसो को BFT लगाकर पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद में गाइस सोलो सिकोआ वहां पर आ जाते हैं और जिमी ऊसो एले नाइट पर पीछे से अटैक कर देते हैं। उसके बाद जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ दोनों मिलकर एले नाइट को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तभी वहां पर कोडी रोड्स आ जाते हैं और सोलो सिकोआ पर अटैक कर उन्हें रिंग से बाहर कर देते हैं। जिसके बाद बैक स्टेज निक एल्ड्रिस कोडी रोड्स को बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद बैक स्टेज शार्लेट, बियांका ब्लेयर और शॉर्जी को बताती हैं कि उन्होंने अपने फोर्थ पार्टनर को कॉल कर दिया है, लेकिन ये नहीं पता कि वो टाइम पर पहुंचेंगी या नहीं। और उसके बाद हमें बियांका ब्लेयर, शॉर्जी और शार्लेट फ्लेयर का सेगमेंट देखने को मिलता है। शार्लेट बताती हैं कि वो डैमेज कंट्रोल के चैलेंज को एक्सेप्ट करती हैं और वह अपने फोर्थ पार्टनर के बारे में बात करती हैं, लेकिन तभी वहां पर डैमेज कंट्रोल आ जाती हैं। बेली बताते हैं कि हमने तो बैक स्टेज सभी की हालत खराब कर दी है और मुझे पता है कि आपने किसी को कॉल नहीं किया क्योंकि आपके पास किसी का नंबर ही नहीं है। तभी बेंकी लिंच फैंस के बीच में से एंट्री करती हैं और रिंग में आ जाती हैं। फिर इन दोनों टीम के बीच हमें ब्रोल देखने को मिलती है। शार्लेट फ्लेयर को मूल शॉट लगाती हैं और इसी के साथ स्मैकडाउन एंड होता है। आज का स्मैकडाउन का एपिसोड यहीं तक का था और आज के इस स्मैकडाउन एपिसोड में आपको कौन सा सेगमेंट या